आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के ब्रह्मचार्य जीवन के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से विवाह किया। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने एक साधारण परिवार में पले बढ़े और उनकी शिक्षा दीक्षा भी साधारण रही। उनके जीवन का यह समय उनके लिए कई नैतिक और आध्यात्मिक अनुभवों का दौर था। वे हमेशा सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। गांधी जी का ब्रह्मचारी का संकल्प उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्होंने ब्रह्मचार्य का संकल्प लिया। इसका मतलब था कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से संयमित रहेंगे। ब्रह्मचार्य का संकल्प लेने के बाद गांधी जी ने अपनी जीवन शैली को पूरा बदल लिया। उन्होंने साधारण भोजन, सरल वस्त्र और संयमित जीवन को अपनाया। गांधी जी का मानना था कि ब्रह्मचार्य से आत्मशुद्धि होती है और यह उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। उन्होंने ब्रह्मचार्य को आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना। ब्रह्मचार्य के माध्यम से उन्होंने अपनी ऊर्जा को अधिक सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाया। उनका मानना था कि ब्रह्मचार्य से उनकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है और उन्हें अपने आदर्शों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। गांधी जी के ब्रह्मचार्य के संकल्प की आलोचना भी बहुत हुई है। कुछ लोग का मानना था कि उनका ब्रह्मचार्य का संकल्प अतिशयी था और इसे लेकर कई विवाद भी हुए। विशेष रूप से उनके प्रयोगों को लेकर कई प्रश्न उठाए गए। हालांकि गांधी जी ने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व आध्यात्मिक मार्ग था और इसे वे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाते थे। महात्मा गांधी का ब्रह्मचार्य का संकल्प उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह उनके आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मचार्य के माध्यम से उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाया और अपने आदर्शों को प्राप्त किया। उनके सिद्धांत को हम सभी को आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिलती है। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी के एक विशेष और विवादित पहलू पर, उनके नग्नता के प्रयोग और स्त्रियों के साथ सोने के अनुभव। यह विषय हमेशा से ही चर्चा और विवाद का कारण रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। महात्मा गांधी ने 1906 में ब्रह्मचार्य का संकल्प लिया था। उनके लिए ब्रह्मचार्य का अर्थ था शारीरिक और मानसिक संयम, जो उनके आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण था। गांधी जी का मानना था कि ब्रह्मचार्य से आत्मशुद्धि होती है, आत्मनियंत्रण की भावना बढ़ती है। ब्रह्मचार्य का संकल्प लेने के बाद उन्होंने अपना जीवन सादगी और संयमित तरीकों से बिताने का निर्णय लिया। यह उनका व्यक्तित्व और आध्यात्मिक मार्ग था जिसे वे पूरी तरह अपनाते थे। गांधी जी के जीवन का एक विवादित पहलू उनके नग्नता के प्रयोग और स्त्रियों के साथ सोने का था। गांधी जी ने यह प्रयोग 1946-47 के आसपास शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि वे अपने ब्रह्मचार्य का परीक्षण करें और आत्मनियंत्रण को परखें। इन प्रयोग में गांधी जी ने अपने युवा महिला साथियों के साथ नग्न होकर सोने का निर्णय लिया ताकि वे अपने ब्रह्मचार्य का परीक्षण कर सके। उनका मानना था यह कि उनके आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण का प्रमाण होगा। गांधी जी का उद्देश्य था कि वे यह सिद्ध करें कि उन्होंने अपने मन और शरीर पर पूरा नियंत्रण पा लिया है। उनके अनुसार यह प्रयोग उनके ब्रह्मचार्य और आत्मशुद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। गांधी जी का दृष्टिकोण था कि इन प्रयोगों के माध्यम से वे अपनी आध्यात्मिकता और नैतिकता को मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने इसे एक उच्चतम नैतिक परीक्षण के रूप में देखा। गांधी जी के इन प्रयोग की व्यापक आलोचना हुई। कई लोगों ने इसे अनैतिक और अनुचित माना। उनके विरोधियों ने इसे गांधी जी के ब्रह्मचार्य और नैतिकता पर सवाल उठाने का मौका माना। विशेष रूप से उनके निकट सहयोगियों और परिवार के सदस्यों ने भी इन प्रयोगों पर आपत्ति जताई। उनके इन प्रयोगों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और यह एक विवादित मुद्दा बन गया। महात्मा गांधी के नग्नता के प्रयोग और स्त्रियों के साथ सोने के अनुभव उनके जीवन में एक विवादास्पद पहलू है। उनके उद्देश्य और दृष्टिकोण को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि उनके इन प्रयोगों ने व्यापक आलोचना और विवाद को जन्म दिया।
गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में उल्लेख किया है, वे अपने आत्मसंयम और ब्रह्मचार्य को परखने के लिए नग्न होकर सोते थे। यह उनके लिए एक आध्यात्मिक और नैतिक परीक्षण था, जिससे वे अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण कर पाए। यह के आश्रम में कुछ महिला अनुयायियों के साथ भी होती थी, जिसमें उनकी पोती मनु भी शामिल थी। गांधी जी ने अपने जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया। उनके अनुसार नग्नता से शरीर की स्वाभाविक अवस्था में लौटने और स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिलती थी। वे अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए विभिन्न प्रयोग करते थे, जिसमें नग्न होकर सोना भी शामिल था। महात्मा गांधी के बारे में अनेक भ्रांतियां समाज में प्रचलित थे। उनकी अश्लीलता के बारे में गांधी जी के इन प्रयोग को लेकर कई लोगों ने उन्हें अनैतिक और अश्लील करार दिया। उनके आलोचकों ने इसे उनके चरित्र पर एक धब्बा बताया। कुछ इतिहासकारों और लेखकों ने इस विषय पर सवाल उठाए और इसे उनकी महानता के खिलाफ माना। समय के साथ मीडिया और समाज ने इस विषय पर गलतफहमियां फैल गई। लोगों ने बिना पूरी जानकारी के ही इसे विकृत रूप में प्रस्तुत किया। गांधी जी ने इन प्रयोग का मकसद आत्मसंयम और नैतिकता को परखना था, न कि किसी तरह की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना। अब हम जानते हैं महात्मा गांधी के ब्रह्मचार्य से जुड़ी कुछ प्रमुख किताबों के बारे में। पहले नंबर पर है ब्रह्मचार्य व्रत। महात्मा गांधी द्वारा लिखित यह पुस्तक ब्रह्मचार्य और उसके महत्व पर गांधी जी के विचार प्रस्तुत करती है। दूसरे नंबर पर हम लेते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी की आत्मकथा, जिसमें उन्होंने ब्रह्मचार्य के अपने प्रयोगों और अनुभवों का विस्तृत विवरण दिया है। तीसरे नंबर की किताब है बापूज लेटर टू मीरा, बापू के मीरा को पत्र। यह पुस्तक गांधी जी और मीराबेन के बीच पत्राचार का संग्रह है, जिसमें ब्रह्मचारी के विषय में उनके विचार शामिल है। चौथे नंबर पर है की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी। इस पुस्तक में गांधी जी ने स्वस्थ जीवन और ब्रह्मचार्य के सिद्धांतों पर चर्चा की है। तो ये थी महात्मा गांधी के ब्रह्मचार्य से जुड़ी कुछ प्रमुख किताबें। धन्यवाद। मैं हूँ दिलीप और आप सुन रहे थे डेमोक्रेटिक कंट्री के यूट्यूब चैनल की खास सीरीज सुनो और सीखो। अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हैं तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई ब्रांड है और आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं हमारी सीरीज को, तो दी गई ईमेल आईडी पर आप हमें मेल भेज सकते हैं। धन्यवाद।